बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जो है हम तैयार हो चुके हैं और तैयार हो गए कहीं जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं तो ये अभी आप आगे चल के आपको बताते हैं। और आज मेरा व्लॉग भी 3-4 दिन बाद ही आ रहा है, इसलिए कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। मुझे वॉइस ओवर करने का, व्लॉग तो मैंने बना लिया था और एडिटिंग वगैरह भी कर लेती हूँ, लेकिन वॉइस ओवर करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर आज 2 दिन बाद मिला, तो फिर मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मेरी भांजी की बर्थडे थी। बर्थडे तो एक दिन पहले थी। हम दूसरे दिन दोनों खालाएँ फिर हम पहुँच गए थे। हमने कहा चलो उस दिन तो कोई यानी वो नहीं थी, उन्होंने अपने घर में ही की थी बर्थडे, लेकिन मोहब्बत की मारी खाला है तो फिर हमने कहा हम तो दूसरे दिन ज़रूर आएंगे। तो ये भी हम दोनों बहनों ने मिलके अचानक से ही यानी प्रोग्राम बनाया था, कि वो नहीं था हमारा पहले से कोई प्लान नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है। तो बस अचानक से ये प्रोग्राम बना, मैंने और राहिला ने, कि चलो दूसरे दिन हम जाके अपनी भांजी को मुबारकबाद देते हैं और बर्थडे की। तो बस हम पहुंच गए फिर दोनों अचानक से, और बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा। क्योंकि उन लोगों को तो पता ही नहीं था कि हम आ रहे हैं। बस मैंने और राइला ने प्रोग्राम बना लिया था, और जो है जब हम पहुँचे तो फिर हैरान परेशान सब तो यहाँ पर जो है फिर अब ज़ाहिर है गिफ्ट ख़रीदने का भी टाइम नहीं था बिल्कुल भी। तो अब्बी ने भी एनवलप दिया और मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी यही दिया, लेकिन राहिला जो है और उनके हस्बैंड वो बुके बना कर लाए थे। और उसमें जो आजकल जैसा ट्रेंड चल रहा है ना, बुके के अंदर क्या है, ये पैसे भी लगे होते हैं। तो ये राहिला ने खुद ही बनाया था घर में ना, फ्लावर्स मंगा के, और इस तरह से फिर उसमें नोट लगाए थे। तो बस माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लग रहा है। उसने DIY खुद ही किया था इसको। तो बस यहाँ पर फिर हम लोग बैठे हुए हैं, और हमने कभी अब सादिया भी खूब सोच रही थी क्या पकाएं, क्या बनाएं, क्या खिलाएं। तो हमने कहा कल का केक ही खिला दो हमें, कोई बात नहीं। लेकिन वो पता चला कि नहीं, वो तो कल ही ख़त्म हो गया था। तो फिर केक ऑर्डर किया गया, फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया गया। और ये कल की सेटिंग हुई हुई थी, जो उन्होंने एक दिन पहले यानी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की थी। तो वो वॉल को बहुत अच्छा सा डेकोरेट किया था, तो वो डेकोरेशन अभी लगी हुई थी। तो फिर बस यहाँ पर हमने कहा चलो हम भी थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह बना लेते हैं, और मैं अपनी वीडियो भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ये केक ऑर्डर किया था, और ये केक की भी बड़ी कहानी है। एक दफ़ा आ गया था वो राइडर लेकर, और फिर उसमें कुछ वो था, लिखा हुआ नहीं था, या पता नहीं क्या मर्ज़ी का नहीं था। फिर वो वापस गया, फिर दोबारा आया। तो इसमें भी अच्छा खासा टाइम लग गया था। और लेकिन मैं माशाल्लाह से ये अब यहाँ पर केक रखा हुआ है, और अभी जो बर्थडे गर्ल है वो भी आने वाली है। और यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को नए देखने वाले सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन से पहुँच जाए, और आप बहुत अच्छी सी एक वीडियो देख सकें। यहाँ पर इसको लाइट बंद करके भी हमने कहा चलो ये डेकोरेशन दिखाओ कि लाइट बंद करके कैसे लग रही है, और साथ में एक छोटा सा लैम्प भी रख दिया था। तो यानी डेकोरेशन तो ये होते हैं ना, जितनी की जाए कम होती है। तो बस यहाँ पर फिर आ गई हैं बर्थडे गर्ल, और अब जो कैंडल्स हैं उनको जलाया जा रहा है। और बस उसके बाद जो है केक कटेगा दोबारा से ये सेकंड डे। तो बस यहाँ पर जो है केक काटा जा रहा है, और यहाँ पे जनाब केक कट चुका है। अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ दिखाए, और सबके नसीब, सब बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करे। और जनाब मेरी भांजी के भी अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे, और जितने भी यानी बच्चे हैं, और जनाब सबको उनके मकसद में कामयाबी अता करे। तो बस यहाँ पर जो है फिर खाला को खिलाया जा रहा है केक। फिर बस
ज़ाहिर है अचानक अचानक से जो होती ना, अब वो मुझे कह रही थी कि मेरे कपड़े नहीं लीजिएगा, मैंने ऐसे ही पहने हुए हैं, यूँ हैं, इस तरह से कर रही थी, लेकिन ज़ाहिर है हमने कहा कुछ नहीं होता। तो बस यहाँ पर जो है और मैं कितनी थकी हुई लग रही हूँ इस वक्त, हद से ज़्यादा। अच्छा जनाब, सबने कहा फिर यहाँ पे जहाँ डेकोरेशन हुए वहाँ पर गिफ्ट दिए जाए दोबारा से, ताकि अच्छा लगे तस्वीरें खींचें। तो बस यहाँ पर फिर नाना ने अपना एनवेलप दिया है, फिर बड़ी खाला खालू आएंगे, फिर खाला जानी खालू जानी आएंगे। तो ये आ गई बड़ी खाला बड़ी और खालू बड़े ऐसे ही बोलते हैं ये बच्चे हमें। तो मैंने फिर वही वही नाम बता दिए जो बोलते, बड़े खालू या बड़ी खाला नहीं बोलते, खाला बड़ी खालू बड़े तो बस यहाँ पर जो है सब यानी एक सेशन हो रहा है, फ़ोटो सेशन जिसे कहेंगे, वो हो रहा है। अब खाला जानी और खालू जानी आ गए अपने बुके के साथ, और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा बनाया था राइला ने, पहली दफ़ा बनाया लेकिन बहुत अच्छा बनाया असल में। खैर वो तो मैं आपको बताऊंगी, वो शिफ्टिंग वाली बात है, वो शिफ्टिंग वाले व्लॉग में ही बताऊंगी फिर कि राइला कहाँ मसरूफ़ थी। और यहाँ पर आ गए हैं भाई और अम्मी और अब्बू, बाबा मामा और भाई। तो बस इसके बाद जो है फिर हम लोगों ने आ, खाना खाया, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था फिर सादिया ने। और फिर उसके बाद जो है बस आ, नाना की तस्वीरें खींची जा रही हैं तो यहाँ पे सब चीज़ें रखी हुई हैं और खाने की तैयारी हो रही है। और ये जो अचानक से कोई पार्टी या कोई पिकनिक या कोई ऐसी गेट टुगेदर हो जाती है ना, तो बड़ा अच्छा भी लगता है, और बंदा इंजॉय भी कर लेता है उसमें बहुत। तो ये बिल्कुल अचानक वाली जैसी थी, दोनों खालाओं ने बस प्रोग्राम बनाया और चल पड़े। एक दिन पहले हम पूछे जा रहे थे तो उसने कहा नहीं, हम हमारा इस दफ़ा कोई प्रोग्राम नहीं है, और ना बस हम घर में ही करेंगे जो भी करेंगे। अच्छा भाई चलो सही है, कोई बात नहीं तो यहाँ पर देखें पिज़्ज़ा भी बड़े मज़ेदार गरम गरम आया था, और सर्दियों में वैसे भी ऐसी चीज़ें खाने में बड़ा मज़ा आता है। आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा आप लोगों को मज़ा आता है कि नहीं आता। यहाँ पर आ गया है केक, केक भी आइस केक था, और अच्छा लग रहा था। सर्दी में ज़ाहिर है ठंडी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं और गर्म चीज़ें भी। आइसक्रीम भी खाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वो मेल्ट नहीं हो रही होती गर्मी की वजह से ना, तो स्टिफ ही होती है वो, जिस तरह से उसको हम रखें वो उसी तरह रहती है। तो इसलिए बड़ा मज़ा आता है आइसक्रीम खाने में भी, ठंडी ठंडी, और गरम गरम चीज़ें भी खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। खैर इस इतनी देर में जो है फिर मेरी भांजी ने कॉफ़ी बना ली थी, और कॉफ़ी बड़ी मज़ेदार थी। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से कहूँगी अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।